हाँ, हम आपसे पूछ रहे थे वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। 2 प्रकार। कौन कौन? व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन। हम पूरा स्वर पूछ लेते हैं, थोड़ा सा छोटा है स्वर, व्यंजन बाद में पूछेंगे। छोटा है। बताइए, मूल रूप से स्वर कितने होते हैं? मूल रूप से स्वर मूल रूप से 11, उच्चारण के स्थान पर 10, लिखित आधार पर स्वर 13। बताइए कि मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3। कौन कौन? एक मातृ स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। आप बताइए कि वो किसी को लघु स्वर कहते हैं? लघु स्वर, हाँ, एक को दीर्घ स्वर, एक को प्लुत ना। आप बताइए हर्ष स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व स्वर। अ, हम्म, ई, छोटी बोल सकते हैं। अ, ई, उ, हरी। हरि को क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर। हर्ष स्वर को। चल, संयुक्त व्यंजन बताइए। संयुक्त व्यंजन, बताइए, छात्र ज्ञ स्वर। छात्र गेम और स्वर को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। थोड़ा सा हमें चलते हैं इनसे ज्योग्राफी में, थोड़ा सा ज्योग्राफी में पूछ लिया जाए ना। ज्योग्राफी के पिता कौन है बाबू? भूगोल, हिकेटियस। ज्योग्राफी में हम शुरू किए थे चैप्टर 1, संसाधन उपयोग एवं विकास, यही ना था जी? आप संसाधन का परिभाषा बताइए। मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वस्तुओं को संसाधन कहते हैं। प्रकृति में वह सभी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकता क्या करें पूरा करे, उसे क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन? मानवीय संसाधन, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन का परिभाषा बताइए। ऐसा संसाधन जो हमें प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होते हैं उसे प्राकृतिक संसाधन। जैसे जैसे हवा, पानी, पेड़ पौधे, सूर्य मानव प्रकाश। कृत संसाधन किसे कहते हैं? मानवकृत संसाधन जो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन। जो मानव द्वारा बनाया गया संसाधन, जैसे कलम, कॉपी, बेंच, टेबल, घर, मकान इत्यादि। हम बताए थे कि ये प्राकृतिक में जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उसे बचाना हमारे लिए हमको जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी है? हाँ, जो हमारे प्राकृतिक में संसाधन उपस्थित है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, ये भविष्य के लिए मतलब एक अनमोल खजाना है, तो इसको हम लोग को बचाना यानी संरक्षित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि ये जो संसाधन है, कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये सब करोड़ों साल पहले बन चुके हैं, जो कि सीमित मात्रा में है, लेकिन मानव इसका असीमित प्रयोग कर रहा है, जिसकी वजह से ये संसाधन किसी दिन खत्म हो जाएंगे और वापस बनेंगे नहीं। इसीलिए प्राकृतिक संसाधन को बचाए रखना जरूरी है। जरूरी है, बहुत सुंदर। चलिए, अब हम चलेंगे थोड़ा सा साइंस में, तो थोड़ा सा साइंस में ही पूछ लिया जाए। साइंस में इनसे पूछेंगे, हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट हो गया था, आज हम अभी पूछेंगे इनसे रिफ्लेक्टेड ऑफ लाइट यानी प्रकाश के अपवर्तन से कुछ क्वेश्चन किया जाएगा इनसे, और देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसका साइंस में भी। चलिए पीछे, प्रकाश के अपवर्तन नाम तो सुने ही होंगे। जी सर। हाँ, तो नाम सुने तो बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? किसी स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण जब कांच में प्रवेश करती है, वायु से कांच में प्रवेश करती है तो अपने पथ से बिछड़ जाती है या विचलित हो जाती है। उससे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम। कौन कौन? पहला नियम, पहला नियम, दूसरा नियम, 2 होते हैं। पहला नियम बताइए। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक ही बिंदु पर, एक ही बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम, आपतित किरण की त्रिज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या दोनों एक नियतांक है का अनुपात नियतांक होता है। दूसरा मैथमेटिक्स में बताइए। मैथमेटिक्स रूल, साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक। साइन आई बटा साइन आर इक्वल टू नियतांक। चलिए, ये रहा प्रकाश के जो चैप्टर शुरू हुआ है उसका सबसे मेन हेडिंग। थोड़ा सा इनसे मैथ में भी 2-4 सवाल कर लिए जाए, काहे के लिए छोटे हैं। तो चलिए, मैथ में हम बहुत इजी सवाल पूछेंगे आपसे जो आपके एग्जाम में पूछेगा। बताइए कि रूट अंडर 25 कैसी संख्या है? परिमेय संख्या। जो p बटा q के रूप में नहीं हो उसे क्या कहेंगे? 13 कैसी संख्या? 13 अभाज्य संख्या है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या कहेंगे। तो चलिए, इस प्रकार से जो तैयारी रहा बहुत अच्छा है। चलिए इनके लिए। और अभी आने वाले हैं सेकेंड ना थर्ड टॉपर, देखते हैं इनका पोजीशन क्या है। रिवाज सबका हाल है बढ़िया है, तैयारी चल रहा है।
चलिए बहुत सुंदर तैयारी चल रहा है। बताइए क्या पूछ लिया जाए आपसे? ऑफर जो भी पूछ लिया जाए, चलिए आपसे जो भी पूछ लेते हैं उसको जवाब दे दीजिएगा। हाँ तो बताइए, मैथ में शुरू क्या किए थे? बेसिक से प्रकृत संख्या ना जी, किसे कहते हैं? गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो एक से और स्वयं से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जो एक और सौ से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। बताइए कि परिमेय संख्या में किसका मान 0 नहीं होता है? क्यों का मान 0 नहीं होता है? इतिहास के पिता कौन, बताइए? ठीक है, इतिहास के पिता हेरोडोटस। इतिहास का परिभाषा बताइए। पुरानी कहानियों के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। पुरानी कहानियों के अध्ययन को, यानी अतीत के अध्ययन को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। इतिहास के पिता इतिहास के कितने कालखंडों में बांटे गए? तीन कालखंड में। कौन कौन? प्राग ऐतिहासिक, मध्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्राग ऐतिहासिक, आधे ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। बताइए कि प्राग ऐतिहासिक किसे कहते हैं? जिसमें मानव को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उसे प्राग ऐतिहासिक कहते हैं। चलिए बहुत सुंदर। इस बेसिक नॉलेज था आपका हिस्ट्री में। शुरू करते हैं, थोड़ा सा हमें साइड से आते हैं अब चैप्टर टू द पॉइंट। आपका साइंस का पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर शुरू, पहला चैप्टर समाप्त हो गया, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। कुछ क्वेश्चन कर लिया जाए। पहला क्वेश्चन, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में किन्हीं दो अंतर को बताएं। अवतल दर्पण में सभी प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, लेकिन अवतल में सिर्फ सीधा और वस्तु के बराबर और छोटा और काल्पनिक बनता है। और क्या एक ही को हुआ। एक हुआ और क्या काल्पनिक बनता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। किसको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है? उत्तल दर्पण को। उत्तल दर्पण को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। और अवतल को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आभासी वास्तविक बोलिए। आभासी, हम दर्पण पूछ रहे हैं, वास्तविक आभासी में अंतर नहीं पूछ रहे हैं। अवतल उत्तल में अंतर पूछ रहे हैं। जब वास्तविक आभासी में पूछेंगे तब बोलिए कि वास्तविक में जो प्रतिबिंब है उसको पर्दे पर प्राप्त करते हैं, काल्पनिक को पर्दे पर प्राप्त नहीं करते हैं। दाढ़ी बनाने में किसका उपयोग होता है? अवतल का दाढ़ी बनाने में स्वर भट्टियों में और कांच के हेडलाइटों में, और उत्तल को सिर्फ उत्तल दर्पण साइड में। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं? अभिसारी, अपसारी को मतलब अवतल दर्पण को। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी। अपसारी कहते हैं। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी जिसमें एक बिंदु पे आके सब प्रकाश जब एक बिंदु पे आके मिलती है उसे अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज का। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा बताइए। वास्तविक प्रतिबिंब किसी स्रोत से जब प्रकाश आती है, आने के बाद किसी वस्तु से टकराती है, टकराने के बाद जिस बिंदु पर आके मिलती है वह बिंदु वो वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है कि नहीं? किया जा सकता है। किया जा सकता है। आभासी प्रतिबिंब को नहीं किया जा सकता है। किस दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है? फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या धनात्मक होती है। उत्तल का। उत्तल का। अच्छा, ऋणात्मक किसकी होती है? अवतल का। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, रिप्लाई भी ध्यान से कीजिए। यदि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 7। कौची में होगा? अवतल दर्पण पूछे थे, माइनस में होगा। एक और नंबर का, यदि किसी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण में -3 होगा जी। +3। आखिरी क्वेश्चन न्यूमेरिकल से, यदि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर। इसमें प्लस माइनस चलिए, इसे एक आखिरी क्वेश्चन है साइंस का, देखते हैं क्या कर पाते हैं। जो काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 10th बोर्ड मॉडल और अभी के जो एग्जाम होने वाला है उसमें आने की बहुत अधिक संभावना है। वही क्वेश्चन इनसे हम करेंगे, देखते हैं कि बता पाते हैं कि नहीं। बताइए कि प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा क्या है?
किसी स्रोत से जब प्रकाश आती है आने के बाद किसी वस्तु से टकराने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। टकराने के बाद टकराने के बाद लौट जाने की घटना को प्रकाश का परिवर्तन। और टकराने के बाद कहते हैं लौट जाती है। यही से क्वेश्चन बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं। किसी स्रोत से जब प्रकाश आती है आने के बाद एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचती है तो वो अपने मार्ग से भटक जाती है। भटकने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। एक क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन बताइए कि प्रकाश के अपवर्तन के दूसरे नियम को क्या कहते हैं। स्नेल का नियम। स्नेल का नियम मैथमेटिक्स रूल। मैथमेटिक्स में sin I/sin R बराबर एक नियतांक। बहुत सुंदर।